हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सहाय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम था टेबल्स और पहाड़े। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि 1 से लेकर आपको 20 तक की जो टेबल्स होंगी वो किस तरीके से लिखी जाएंगी। ठीक है, अब हम आज बात करने वाले हैं उनके एप्लीकेशंस की कि उन टेबल्स का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो देखो, अगर अभी तक जो हमने टेबल्स याद की हैं, अगर उन्हीं क्वेश्चंस को लें, केवल वहीं तक बात करें 20 तक की, तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि जो लिखा हुआ है उसका मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने अभी तक सीखा, जैसे मान लो 15 2 = 30। ठीक है, तो 15 × 2 यानी 15 का 2 टाइम्स कितना होगा, 30 होगा। तो उसी तरीके के कुछ यहाँ पर भी लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, इनको हमें बताना है कि इनकी वैल्यू कितनी थी होगी। आपको हर एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ उस पर यहाँ पर टिक मार करूँ, उसको आपको बताना है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। आप उसके लिए 5 सेकेंड्स टाइम भी ले सकते हैं। तो अभी जैसे यहीं पर देखें हम, जैसे 18 7 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर लिखा है 18 से 1 जा, तो बताइए कितना होगा। आपने पढ़ा ना अभी तक, तो कितना होगा आप खुद के माइंड में सोचिए इसको कि कितना हो सकता है। तो समझ में आया कितना हुआ, कितना होगा। अगर आप, मुझे यहाँ पर लाइव क्लास तो नहीं चल रही कि आप डायरेक्टली बता सको, लेकिन आप माइंड में सोच तो सकते हो कि कितना होगा। तो कितना होता है 18 से 1 जा 126, यानी कि हमने क्या पढ़ा था 126। 18 से 1 जा कितना होता है 126। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 9 जा कितना होगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, कितना होगा, कितना होगा 14 9 जा। याद आया कितना था। तो ये भी कितना था 126। करेक्ट। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, किस तरीके से। अगर ये लाइव क्लासेज होती है, आप क्लास में प्रेजेंट होते, तो उस टाइम आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता। आया समझ में। ठीक है, तो आप अपने माइंड में सोचते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आप तुरंत बता दें, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है 16 8 जा कितना होगा। याद आया कुछ, कितना था 16 8 जा 128, यानी कि 128। नेक्स्ट देखो क्या है 13 7 जा, क्या है 13 7 जा क्या होगा। आया याद, क्या था 13 7 जा, आया याद, कितना था 91। 13 से 1 जा कितना था 91। तो अगर आप रिप्लाई कर रहे हो, अगर आप खुद से रिप्लाई कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें याद हुआ है। अदरवाइज़ आपको फिर से इनको अच्छे से याद करना होगा। अगर आप इनका रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो इसी टाइम पे, तो आपको फिर से टेबल्स याद करनी होंगी। नेक्स्ट देखो क्या है 19 5 जा कितना होगा। 19 5 जा कितना होगा, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, कितना होगा 19 5 जा। 19 5 जा आपका होगा 95। कितना होगा 19 5 जा 95। नेक्स्ट देखो क्या है 17 8 जा कितना होगा 17 8 जा। करिए याद, लगाइए दिमाग, कितना होगा 17 8 जा कितना था 136, मीन्स 136। नेक्स्ट देखो, ये तो आप इजीली बता ही सकोगे। अगर ये किसी ने नहीं बताया तो सोचिए वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा, जो ये नहीं बता पाएगा कि 9 8 जा कितना होगा। तो इससे आप अपने आप को जज भी कर सकते हो कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो 9 8 जा कितना होगा 72।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 18 5 जा कितना होगा, कितना आना चाहिए आपके हिसाब से 18 5 जा, क्या हो सकता है 18 5 जा का आंसर आया याद? तो 18 5 जा का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 90। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो आपकी टेबल्स हैं उनमें से कोई भी आप वैल्यू पुट करके और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको नॉर्मली याद आए, जैसे 11 3 जा, आपके माइंड में आपने खुद से ही क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप किया और खुद से फिर उसका आंसर दोगे तो कितना होगा, 11 3 जा 33। इसी तरीके से आपके माइंड में ये भी आ सकता है 12 4 जा, कितना होगा 12 4 जा 48। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से डेवलप कर सकते हो और उनका आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। तो क्लियर हुआ आपके? ये आपकी नोटबुक में क्वेश्चंस भी हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं आपकी नोटबुक के क्वेश्चंस, आप इसको होम असाइनमेंट में भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 23 × 4, 35 × 6, 45 × 5। आप बोलोगे सर आपने ये टेबल्स तो हमें सिखाई नहीं, तो क्या करें? कोई ऐसा तरीका है जो आपने अभी तक जो टेबल सीखी है उसी के थ्रू इनका आंसर दिया जा सके? तो वो सीखते हैं हम, जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको ईजीली कर सकते हैं अगर हमें टेबल्स मालूम है तो। ठीक है, तो ये देखो पहले आप, जैसे मान लो आपको 2 की टेबल को 10 टाइम्स लिखना है, 2 10 जा लिखना है, क्या होगा 20। ठीक है, आपको 3 10 जा लिखना हो तो क्या होगा 30, 4 10 जा लिखना हो तो क्या होगा 40। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो आपको जिसकी टेबल लिखनी है अगर उसको आप 10 टाइम्स लिख रहे हो तो आपको उस नंबर के आगे सिर्फ 0 ऐड करना है। जैसे मान लो आपको 17 की टेबल लिखनी हो तो आप क्या लिखते हो, 17 10 जा, तो आप क्या करोगे 17 के बाद में 1 0 आप पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा 170। यही तो होता है 17 10 जा 170। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए बोल सकते हो कि अगर इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा ही लॉजिक यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है 23 × 4, 23 4 जा, क्या करोगे यहाँ पर देखो 23 को क्या लिख सकते हैं हम 20 + 3, 20 + 3 कितना होगा 23 × 4। ठीक है, इसके बाद देखो आप यहाँ पर ये 24 से भी मल्टीप्लाई होगा। इस केस में क्या करना, अगर बीच में किन्हीं 2 नंबर के बीच में प्लस का साइन हो और उनके ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाहर वाला नंबर होगा वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे समझो आप एक बार, जैसे मान लो 11 × 3 लिखा हुआ है, 11 × 3 कितना होता है 11 3 जा 33, मालूम है सबको। अब देखो यहाँ पर मैं 11 को क्या लिख दूँ 10 + 1 × 3। तो जब मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या बनेगा 10 3 जा 30 एंड 1 3 जा या 3 1 जा 3, कितना हुआ 30 एंड 3 33। तो ऐसा ही यहाँ पर करना है हमें, तो 20 × 4 जा +3 × 4 जा = 24 जा
80 एंड 3 4 जा 12, कितना होता है 80 एंड 12, अलग से आप ऐड करके देख लो। 80 एंड 12, 0 एंड 2 2, 8 एंड 1 9, तो कितना होगा 92, कितना हुआ यहाँ पर 92, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 92। अब यहाँ पर तो हमें 20 की तो टेबल मालूम थी, तो हमने 24 जा कितना लिख दिया 80, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो एक बार आप, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखो। यहाँ पर देखो क्या होगा 30 प्लस 5 इंटू 6, 30 प्लस 5 इंटू 6। अब यहाँ पर क्या होगा 36 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 36 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 5 भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें ये तो मालूम है कि 5 6 जा कितना होता है 30, लेकिन 30 की टेबल तो हमने याद ही नहीं की। ऐसा ही हुआ ना कि 30 की टेबल हमने याद ही नहीं की। तो अब क्या किया जाए, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो 30 किस से मिलकर बना होगा 3 10 जा, 30 किस से बना होगा 3 10 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 30 को हमने क्या लिख दिया 3 इंटू 10 और इंटू 6, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस 3 को किस से मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, 3 को किस से मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, तो 3 6 जा 18, और अभी ये मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 10, तो क्या हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 18 10 जा, और 18 10 जा का हमें मालूम है क्या होगा 180। 18 10 जा क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो समझ में आया 18 10 जा किस तरीके से हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है 0 ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी 0 दिखे हमें उस 0 को तो हमें डायरेक्टली लिख देना है, जहाँ पर भी 0 दिखे उस 0 को हमें डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो हमें डायरेक्टली क्या लिख देना है, वहाँ पर 0 लिख देना है, और फिर जो रिमेनिंग नंबर बच गया, ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसा हो 303 तो इस 0 को डायरेक्ट लिख देंगे। वो कहाँ पर होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, कहाँ पर होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, ठीक है। जो राइट साइड में जो पहला ही डिजिट आएगा वहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। उस केस में हम क्या कर देंगे डायरेक्ट 0 लिख देंगे, और उसके बाद जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 3 6 जा, 3 6 जा कितना होगा 18, 3 6 जा 18, एंड 5 6 जा, 5 6 जा हो गया 30। तो 180 प्लस 30 इसको आप ऐड कर लो अलग से, 180 प्लस 30 क्या होगा 0 एंड 0 0, 8 एंड 3 8 एंड 3 11। लेकिन हम क्या करते हैं एक टाइम पर एक ही डिजिट लिखते हैं, एक टाइम पर एक लाइन में एक डिजिट लिखते हैं। अब एक लाइन में 2 डिजिट तो आ नहीं सकते, तो हम क्या कर देंगे जो नेक्स्ट वाला डिजिट है, जो दूसरा वाला डिजिट है, इसको यहाँ से हटाकर हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे हम कैरी फॉरवर्ड, तो इससे क्या होगा 1 एंड 1, 1 एंड 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया ये 2 1 0, 210 तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
ठीक है। इसको आप, और अगर जितनी टेबल्स आपको याद है, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। उस केस में क्या करते हैं आप, यहाँ 30 + 5 न करके क्या करते हैं 20 + 15, क्या करते हैं 20 + 15। उससे क्या होता, आपको 20 की टेबल भी मालूम होगी और 15 की टेबल भी मालूम होगी। एक बार उस तरीके से बता देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को हमें करना होता, दूसरे तरीके से, तो मैं क्या करता यहाँ पर 20 + 15 लिखता, इसको क्या करता 6 से मल्टीप्लाई करता। अब देखो क्या बनता है 20 × 6 + 15 × 6, 26 जा 120, 120 एंड 15 6 जा, तो ये होगा आपका 90। 15 6 जा कितना होगा 90। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 120 + 90, 0 9 and 2 11। फिर से यहाँ पर 11 लिख नहीं सकते तो 1 क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पर हमें 1 and 1 मिलेगा 2। तो इसके इक्वल क्या आ गया 210, क्या आ गया 210। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले इसको नोट कर लो। किस किस को करना है, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। फिर जैसे यहाँ पर इसको रफ करने के बाद यहाँ जगह खाली होगी तो उस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लो एक बार। अभी यहाँ पर देखो, हम ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो और सोल्व करते हैं, ठीक है। इनको और प्रैक्टिस करते हैं। इनको आप खुद से करना घर पर प्रैक्टिस, इनको खुद से घर पर प्रैक्टिस करना, देखना क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी के ये जो 4 क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस करना, इनका आंसर आप बताना कितना आया है, ठीक है। आप इसको अपने नोटबुक में करना। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं यहाँ इनको सोल्व करवाऊँगा, लेकिन अभी हम केवल इन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनमें भी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 × 5। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या करना है हमें, फिर से देखो इसको ब्रेक करना है किस किस में 40 + 5, 40 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 40 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा 5 से, और 5 को भी मल्टीप्लाई किससे करूँगा 5 से। अब मेरे को 40 की टेबल नहीं मालूम, लेकिन मुझे 4 की टेबल तो मालूम है ना। तो 4 की टेबल कितनी होती है 4 5 जा 20, और ये जो 0 था, ये जो 0 हमने छोड़ दिया, इसको हम इसके बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 200 एंड 5 × 5 कितना होगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर देखो 200 एंड 25 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 225। तो इसका आंसर कितना आ गया 225, 225। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, इसको 60 + 2 में ब्रेक करेंगे, 60 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो
तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 63 जा मालूम नहीं हमें, हमें क्या मालूम है 6 3 जा कितना होता है 18, और जो 0 यहाँ पर रिमेनिंग है उसको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 2 3 जा हमें मालूम है कितना होता है 6, 2 3 जा 6, इसको जब ऐड करेंगे तो 180 प्लस 6, 0 एंड 6, 6 8 एंड 1, तो कितना होगा 186। तो समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज जो भी पढ़ाया है यहाँ पर। आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन अभी जो यहाँ पर लिखे हुए थे उनको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कॉल करके या किसी भी मीडियम से आप बता सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट और कुछ से जहाँ पर 3 डिजिट के नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो यहाँ पर 112 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पूछ ले, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम 2 डिजिट की बात कर रहे थे, कल हम 3 डिजिट की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।